हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और आई होप आप सब लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पीईटी में की जो परीक्षा हुई थी इसमें मेरे कितने अंक आए हुए हैं और साथ ही लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, वैकेंसी कब तक आएगी और कौन कौन से लोग इस वैकेंसी को दे सकते हैं, यानी कि पीईटी के मार्क्स को देखते हुए। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पीईटी का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उसमें आपने जितने क्वेश्चन किए होते, जैसे 100 क्वेश्चन थे टोटल और 100 नंबर के थे और वहाँ पे माइनस मार्किंग भी थी। तो ऐसे में आपने जितने क्वेश्चन सही किए थे और जितने क्वेश्चन गलत किए थे उसमें से उसको माइनस करके अंक दिए गए हैं और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है। जब भी कोई भी परीक्षा अगर एक से अधिक पालियों में कराई जाती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी कि जैसे जो पहली पाली में परीक्षाएं देती हैं उनके नंबर जो है कुछ ना कुछ बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल नंबर होता है उससे। और सीधे तरीके से जैसे आप जो सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम देते हैं तो उनके नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कितने नंबर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शायद थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा हो, मैं यहाँ पे आपको नंबर बता देता हूँ। तो मेरे जो एक्चुअल नंबर आए थे, ठीक है, वास्तविक स्कोर जो था वो था 74.50, यानी कि 74.5 नंबर, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा, क्योंकि मेरा सेकंड पाली में था तो यहाँ पे कुछ नंबर कम हुआ है और यहाँ पे 73.82 यानी कि 73.82 नंबर आए हैं। ठीक है, और जो परसेंटाइल है वो 96.0718056 यानी कि 96 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आया हुआ है। तो ये पीईटी का मेरा जो है वो रिज़ल्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और आपका कितना रिज़ल्ट आया है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने जो अंक हैं उनको, कितने अंक वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको लेखपाल की वैकेंसी या जो आने वाली वैकेंसी हैं उनमें मौका दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इसकी वैधता जो है जारी करने की दिनांक से 1 साल तक है, ठीक है। और इस 1 साल के अंदर आयोग द्वारा, ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्तियाँ आएंगी 1 साल के अंदर, उन सब के लिए ये मान्य होगा। मतलब कि सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य होगा तो आप उन सभी एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। अब देखिए, जो पहली वैकेंसी आनी थी, जो इसके कैलेंडर के हिसाब से, आयोग के कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो वो लेखपाल की भर्ती थी, ठीक है। तो लेखपाल की जो भर्ती है वो नवंबर में तो आ जानी थी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन ये काफ़ी लेट हो गई है। लेकिन इस पे काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक नोटिस आई थी जिसमें जो राजस्व विभाग है उसमें जो लेखपाल की रिक्त पद है उनकी डिटेल्स मांगी गई थी। तो ऐसे मतलब कि शासन जो है वो अपने, आयोग जो है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है, रिक्त पदों की संख्या, सारी चीज़ें जो है वो आकलित की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग भी अपनी तैयारी बनाए रखें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी कब आएगी। देखिए, वैकेंसी आने की चांसेस जो है इस महीने के लास्ट में या दिसंबर में वैकेंसी आ सकती है, दिसंबर फर्स्ट वीक तक। अगर नहीं भी आती है तो ये वैकेंसी आएगी ज़रूर, चाहे मान लेते हैं, जैसे मान लें कि वो होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है चुनाव के बाद वैकेंसी आए। वैसे चुनाव के पहले पहले वैकेंसी आ जाएगी, पेपर हो सकता है बाद में भी हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप तैयारी जारी रखें। अब मैं आपको बता दूं कि कितने अंक वाले यहाँ पर इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है, लेखपाल की। तो देखिए, ऐसा अभी तो कुछ भी जारी नहीं किया गया है कि कितने अंक वाले यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा अगर मैं बताना चाहूँ तो जिनके भी, यहाँ पे मैं अंक की बात करता हूँ, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोगों के नंबर 50 से ऊपर हैं, ठीक है, आपने रिजल्ट देख लिया, अगर आपका नंबर 50 से ऊपर है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 50 से ऊपर है, 60 प्लस वाले तो श्योर मान के चलें कि उनको जो है देखना ही है, 50 प्लस वाले भी मान के चलें कि आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हो सकता है 50 से कम वाले भी हों, लेकिन ऐसे चांसेस कम ही हैं जो 50 से कम वाले इसमें एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है। तो नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि क्वेश्चन, आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके इतने नंबर आए हैं 50 से ऊपर तो आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं आगे। आपके जो है
एग्ज़ाम देने के, मतलब लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, 60+ वाले तो मान कर ही चलें, 50+ वाले भी अपना देख के चलें, हो सकता है आपका भी हो जाए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो भी सकता है। ठीक है, कि आप लेखपाल की परीक्षा में बैठें। तो ये हो गई अंक की बात। अब हम बात करते हैं लेखपाल की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, जब पिछली बार लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो करीब आज से करीब 6-7 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ऐसे में अब के परीक्षा पैटर्न में काफ़ी बदलाव आएगा। पहले जो परीक्षा पैटर्न था उसमें डेफिनेटली अब बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो देखिए नई चीज़ें क्या जुड़ेंगी उसमें। ठीक है, ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, इसके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं वो तो आएंगे, जैसे हिंदी तो आनी है, आपको पता है। ठीक है, रीजनिंग तो आनी ही है, ये आपको पता है। ठीक है, जीके जीएस तो आना है, ये तो पता ही है। इंग्लिश के जो ग्रामर है वो तो आनी है, ये हमें पता है। तो अभी से ही आप इन सब चीज़ों को तैयार करते रहिए, इनको आना ही है। कुछ भी लेखपाल में कोई भी सिलेबस होगा, ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी। तो जो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आपका अंकगणित की बात करें, ठीक है, जो नॉर्मल मैथ होती है हमारी, ठीक है, वो आनी ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप मिलाकर पढ़ते रहिए, ये चीज़ तो आएगी ही। ठीक है, इसके अलावा जो भी नया ऐड होगा उसको हम जल्दी से पढ़ लेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी। तो उसके पहले हम इन चीज़ों को पढ़ के तैयार रखें। जैसे हिंदी ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर में आप समास, संधि, जो भी चीज़ें होती हैं, पर्यायवाची, विलोम, इन सब चीज़ों को तैयार रखें, ये सब आना ही है। इंग्लिश में भी इस तरीके से ग्रामर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो तो आनी ही है, इन सब कुछ चीज़ों को तैयार रखें। जीके जीएस में आपका जो हिस्ट्री है और आपका पॉलिटी है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है, इन सब चीज़ों को पढ़ते रहें। जो कॉमन चीज़ें हैं ये आनी है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इन सबको तैयार करेंगे तो जैसे वैकेंसी आती है उसके सिलेबस को देखते हुए आपकी तैयारी जो है 50 मतलब कि आप मान के चलिए 70-80%, 90% आपकी तैयारी बनी रहेगी। उसके बाद जो कुछ नया एक्स्ट्रा होगा उसको भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप लेखपाल की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।